गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कोलाइड्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कोलाइड के शुद्धिकरण। पहले हम लोग बनाने की विधि देखे थे। इसमें दो विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक परिक्षेपण विधि और दूसरा संघनन विधि। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे विद्युत विघटन, या इसी को हम लोग बोले थे ब्रेडिंग आर्क मेथड। ना इसमें क्या किए थे, एक बर्तन लिए थे, उसमें धातु का 2 इलेक्ट्रोड लिए थे ना, और बर्फ के अंदर एक बर्तन रख करके उसमें जल रख करके उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कराए थे। उससे जो क्या निकला था, मेरा कोलाइड जो निकला था ना, वही ब्रेडिंग आर्क विधि था। यह जो होता है कि यह परिक्षेपण और संघनन दोनों विधि द्वारा होता है। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि यह परिक्षेपण विधि क्या है और संघनन विधि क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि। तो परिक्षेपण विधि में क्या लिखते हैं कि कहता है परिक्षेपण विधि में कि इस विधि में पदार्थ के बड़े कण को, जो पदार्थ है उसका बड़ा कण है, इसको तोड़कर कोलाइडी आकार में बदला जाता है। मतलब कोलाइडी आकार से जब बड़ा आकार का कण होगा तो क्या होगा कि बड़े आकार के कण को तोड़कर कोलाइडी आकार में बदला जाएगा। यही विधि परिक्षेपण विधि कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इस विधि में पदार्थ के बड़े कणों, इस विधि में पदार्थ के बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम में स्टेबलाइजर की सहायता से या की उपस्थिति, स्टेबलाइजर की उपस्थिति में खंडित मतलब होता है तोड़ना, खंडित कर कोलाइडी आकार में बदलने की प्रक्रिया, कोलाइडी आकार में बदलने की प्रक्रिया परिक्षेपण विधि कहलाती है। सीधा समझना है कि जब कोलाइड का कण सामान्य आकार से बड़ा होगा तो उसको तोड़ करके कोलाइडी आकार में बदलने की प्रक्रिया परिक्षेपण विधि कहलाता है। अब एक विधि होता है संघनन विधि। मतलब अब जब पदार्थ के कोलाइडी कण छोटे आकार के हो, कोलाइडी कण से भी क्या हो, छोटा कण आकार का हो, तो क्या करता है, उसको एग्रीगेशन द्वारा जमा करके, पुंजित करके, ठीक है, या किसमें बदला जाएगा, कोलाइडी आकार में जब बदला जाएगा तब वह विधि संघनन विधि कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संघनन विधि। संघनन विधि। तो संघनन विधि में क्या देखेंगे कि कहता इस विधि में
पदार्थ के छोटे कणों को संघनित कर पदार्थ के छोटे कणों को संघनित कर कोलाडी आकार में बदलने की प्रक्रिया कोलाडी आकार में बदलने की प्रक्रिया संघनन विधि कहलाती है। समझ में आई बात कि परिक्षेपण विधि में बड़े आकार के कण को तोड़कर कोलाडी आकार में बदला जाएगा और संघनन विधि में क्या होगा, छोटे आकार के कण को जमा करके कोलाडी आकार में बदला जाएगा, तब यह विधि संघनन विधि कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग यह देखे थे, पहला हम लोग देखे थे न रासायनिक मेथड द्वारा जो है हम लोग क्या करते थे, कोलाइड प्राप्त करते थे। दूसरा हम लोग देखे थे क्या, दूसरा में विद्युत विघटन द्वारा प्राप्त किए। अब हम लोग तीसरा में देखेंगे पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। नंबर 3 पेप्टाइजेशन, या सी कर लीजिए। पेप्टाइजेशन, इसका हिंदी हुआ सर पेप्टीकरण विधि। पेप्टीकरण विधि क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ तुरंत जो अवक्षेपित हुआ है, तुरंत जो बना हुआ पदार्थ है, उसमें उचित मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला करके उसका जब प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है, तो वह कोलाइडोसॉल में बदल जाता है। यही विधि पेप्टीकरण कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो इसमें लिखते हैं कि पदार्थ के तुरंत निर्मित, पदार्थ के तुरंत निर्मित अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में उचित विद्युत अपघट्य की न्यून उपस्थिति, मतलब बहुत कम उपस्थिति, किसका, जो विद्युत अपघट्य हुआ, जो प्राप्त अवक्षेप है उसमें तुरंत जो मिलाएंगे, उसकी न्यून उपस्थिति में कोलाइडोसॉल में बदलने की प्रक्रिया, कोलाइडोसॉल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, बदलने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। पेप्टीकरण कहलाती है। क्या बोले कि तुरंत निर्मित अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य को मिलाएं और विद्युत अपघट्य की मात्रा बहुत कम मिलाने के बाद वह कोलाइडोसॉल में बदल जाता है
और यही बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पैक्टीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग क्या होगा कि नवजात अवक्षेप, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसको नवजात कहते हैं, उसी तरह यह कोलाइड जो बनता है तो यह नवजात हो गया। तो ये अवक्षेप जो है तुरंत बना अवक्षेप नवजात अवक्षेप हो गया। तो नवजात अवक्षेप से कोलाइडिसॉल बदलने में किया जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि इस प्रक्रिया का उपयोग इस प्रक्रिया का उपयोग नवजात अवक्षेप को कोलाइडिसॉल में, इस प्रक्रिया का उपयोग नवजात अवक्षेप को कोलाइडिसॉल में बदलने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग नवजात अवक्षेप को कोलाइडिसॉल में बदलने में किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। अब हम इसको मिटाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है यह AgCl के नवजात अवक्षेप, AgCl के नवजात अवक्षेप को AgNO3 के जलीय विलयन AgCl के नवजात अवक्षेप को AgNO3 के जलीय विलयन में मिलाने पर क्या हो जाएगा? AgCl का कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। AgCl के नवजात अवक्षेप को AgNO3 के जलीय विलयन में मिलाने पर AgCl का कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। अब इसका समीकरण देखिए। यह AgCl है, सिल्वर क्लोराइड का यह नवजात अवक्षेप है, नवजात अवक्षेप है। इस नवजात अवक्षेप को यह AgNO3, NO3 माइनस होता है और Ag प्लस होता है, तो यह Ag प्लस दे दिए यहाँ। तो यह जो हो गया, यह विद्युत अपघट, जब यह ब्रेक डाउन हुआ करंट डाले तो यह Ag प्लस में टूटा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं विद्युत अपघट AgNO3 से, ये विद्युत अपघट AgNO3 से, मतलब AgNO3 का जब विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो Ag प्लस में टूटेगा और NO3
माइनस में जुटेगा। तो यह विद्युत अपघट्ट से हमको Ag प्लस प्राप्त हो गया। अब इसका पेप्टाइजेशन कराएंगे, मतलब पेप्टीकरण, पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन इससे करा दिए। जैसे इससे पेप्टाइजेशन कराएंगे तो यह क्या होगा, AgCl और यह क्या हो जाएगा, Ag प्लस का कोलाइडल सॉल्व प्राप्त होगा, कोलाइडी सॉल्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह कोलाइडी सॉल्व AgCl मतलब AgCl का कोलाइडल सॉल्व यह प्राप्त हो गया। अब इसके साथ ही यह कोलाइडी विलयन का, कोलाइड विलयन बनाया कैसे जाता है या कोलाइड बनाया कैसे जाता है, ये आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोलाइड का शुद्धिकरण, कैसे कोलाइड को शुद्ध किया जाता है। मतलब प्राप्त जो कोलाइड होता है यह पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होता है, तो इसको उचित शुद्धिकरण मतलब जितना शुद्ध होना चाहिए उतना शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। तो अभी हम लोग जो पढ़े कि कोलाइड को बनाया कैसे जाता है, तो यह कोलाइड को बनाने के लिए अलग अलग विधि हम लोग देखे। ठीक है, अब कहता है कि जो हमको कोलाइड बन गया, अब इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, तो यह शुद्धिकरण हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।